र र र ने छेड़े ऐसे सुर कि सामने वाली टीम को दे दी शिकस्त। बात कर रहा हूं मैं राणा जी की, बात कर रहा हूं मैं राहुल त्रिपाठी की, बात कर रहा हूं मैं आंद्रे रसल की। पहले दो बल्ले के साथ, बाद में थे गेंद के साथ और अंत में मिल गए भाई, हो गई बल्ले बल्ले। नाइट जो थी वो रही कोलकाता के नाइट्स के नाम। सनराइज हैदराबाद का खाता खुला नहीं है, 2 अंक मिल चुके हैं केकेआर को। दे आर तैयार, इट लुक्स नाइस। और आज शाम को मुकाबला है पंजाब वर्सेस राजस्थान। अब यहां पे भी राहुल मिलेंगे, नाम तो सुना ही होगा, राहुल तेवतिया, केएल राहुल। अब इस मुकाबले में क्या हो सकता है, क्या होगी उम्मीद, क्योंकि वानखेड़े का है मैदान। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, मंडे मैजिक देखने को मिलेगा। और मेरा ट्रिविया आज का यह है कि कोलकाता का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर आया था आईपीएल के इतिहास में, वो किस टीम के खिलाफ कब आया था और उसमें हाईएस्ट स्कोरर कौन था। हिंट दे दूं, हिंट ये है कि वो वाला खिलाड़ी इस टीम में तो है पर कल शाम वाला मुकाबला खेला नहीं था। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी पावर्ड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। हैशटैग आकाशवाणी। और बड़ी मजेदार सी थी ये कहानी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब एक तो वैसे प्रेडिक्शन मेरी 0 सन्नाटा चल रही है। जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है। सो भैया मुझे लग रहा है थोड़े टाइम के बाद आप लोग ना मुझे वो बाकी जो टीम्स हैं वो टीम्स ना मुझे थोड़े से वो गिफ्ट भेजेंगी, कहेंगी प्लीज हमारा प्रेडिक्ट मत करो, जैसे आप प्रेडिक्ट करोगे मतलब दूसरी टीम को प्रेडिक्ट करो ताकि हम जीत जाए। दिस इज हाउ इट्स टर्निंग आउट टू बी। क्योंकि सनराइज हैदराबाद ने टॉस जीता, टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला, आई वॉज सरप्राइज्ड। क्योंकि सनराइज हैदराबाद ऐसी गलतियां नहीं करती है। ये जो मैदान है इस पे जो अगर आप पिच को देखते हैं, ऑफ कोर्स आप 187 के इर्द गिर्द पहुंच गए, 10 ही रन से मैच हारे हो तो कॉन्सोलेशन प्राइज आपके पास है। बट देन द फैक्ट ऑल्सो इज कि आपकी ताकत गेंदबाजी है, बैटिंग नहीं है। तो आपकी बैटिंग में गहराई भी नहीं है। तो फिर जब अगर उस लिहाज से सोचे, आपने स्पिन ज्यादा खिलाई हुई है, ड्यू के आने की चांसेस बहुत कम है, तो फिर काहे को पहले फील्डिंग करना। बट देन एनी हाउ दोनों अफगान स्पिनर्स खेल रहे थे, नबी और राशिद, बेस्ट और वार्नर के साथ गए। विलियमसन को बाहर छोड़ना थोड़ा सा कठिन जरूर रहा होगा, बट देन एंड विल जस्टिफाई द मींस। बेस्टो के पास फॉर्म थी और मिडिल ऑर्डर में भैया रन भी बना दिए। ही वाज absolutely fantastic for the 50 odd runs that is score 55 I think। तो उन्होंने काम अपनी तरफ से तो काफी अच्छा किया। टीम नहीं जीती कोई बात नहीं, पर राणा जी आए भैया, राणा जी थे एक शुभमन गिल के साथ और जो शुरुआत में बैटिंग किया ना, ओए होए होए, सही है बॉस, सही है। नीतीश राणा इस टीम के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि पहली गेंद पे चौका और उसके बाद सिर्फ चौका चौका छक्का चौका चौका चौका। आई मीन नीतीश राणा को जब से ओपन करवाना शुरू किया है इस टीम ने, इनका ना रुख ही बदला हुआ है। ये 80 से नीचे नहीं रन बनाते, मतलब 80 से जब कम बनाते तो 0 पे आउट हो जाते हैं। बट देन 81 0 80 0 80 ऐसे करके चलता है इनका। तो ये 80 वाली पारी थी जब आउट हुए तो टीम के 50% रन इसी खिलाड़ी ने बनाए थे। मात्र 56 गेंदों में 80 रन बना दिए थे और बहुत खूबसूरत इन्होंने बल्लेबाजी की। शुभमन गिल जरूर आउट हुए, बड़ा शॉट मारने के चक्कर में थे वो राशिद खान के सामने, पर राहुल त्रिपाठी आए भाई। राहुल त्रिपाठी भी ना कड़क प्लेयर है, एकदम कड़क प्लेयर, थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है। सही जगह इनको मिलती नहीं मेरे विचार में। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इनको ऊपर बैटिंग कराइए, ओपन 3, दिस इज द काइंड ऑफ स्पॉट दैट ही नीड्स। और वहां पर इंडियन बैट्समैन अगर इस अंदाज में खेल सके, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन तो देखिए इंडिया ने अच्छा खेलेंगे। तो कुल मिला के काम अच्छा करते हैं। अच्छी साझेदारी थी, लंबी साझेदारी थी और ऐसा लग रहा था कि ये टीम 200 तक पहुंचेगी। आई मीन दैट्स व्हाट आई फेल्ट। बट देन फिर ना पलटवार हुआ। ये खेलना बड़ा मजेदार है, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। ओवर नंबर 17 और ओवर नंबर 18 स्पिनर से करवाए कप्तान ने। आई मीन दैट इज वेरी रेयर, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। पर राशिद खान ने 1 विकेट चटकाया और उसके बाद 1 विकेट चटका दिया, एक नहीं 2 विकेट चटका दिया। नाबी ने 2 गेंदों में 2 सफलताएं और मैच को एकदम से पलट दिया। ओवर नंबर 16 17 18 19 कुल मिला के सिर्फ 24 रन है और 4 विकेट मिल गई यार। मैंने कहा चलो जी अब तो बात बड़ी सही हो गई। लेकिन इतने में आते हैं दिनेश कार्तिक और छोटी सी 9 गेंदें 22 रन की, क्या कमाल की पारी खेल के जाते हैं। और पारी भी देखिए, क्रिकेट में जो बल्लेबाज की जो पारी होती है ना, वो जिंदगी जैसी होनी चाहिए, लंबी नहीं, यादगार, इफेक्टिव। दैट्स व्हाट इट वाज एक्चुअली द डिफरेंस इन द एंड। 187 में पहुंच गए। अब सामने वाली टीम की बारी आ जाती है। चलिए देखते हैं। हालांकि ये देखना पड़ेगा, फास्ट बॉलिंग की पिटाई खास हुई और स्पिन जो थी वो काम कर गई। और मैं सरप्राइज था कि आपने अब्दुल समाद को एक भी ओवर नहीं कराया। स्लाइटली सरप्राइजिंग। आपके पास स्पिन का विकल्प तो ऑलरेडी मौजूद था, व्हाई नॉट। बट देन जब सेकंड इनिंग्स आती है, शुरुआत अच्छी नहीं हुई। वार्नर को प्रसिद्ध आउट कर देते हैं, शाकिब अल हसन आउट कर देते हैं अपना रिद्धिमान साहा को। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड की नारायण को नहीं खिलाया, शाकिब को खिलाया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो नारायण से आप दूर जाएंगे तो फिर आपके पास वो बल्लेबाजी में विकल्प भी पड़ जाते हैं। तो शाकिब ने तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन वहां पर फिर एक साझेदारी हुई पांडे जी के साथ जॉनी बेस्ट, और जॉनी बन गए जनार्दन। क्या बैटिंग किया, कड़क बैटिंग की। और जब तक वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि मैच में ना जान बची हुई है। और जिस गेंद पे आउट भी हुए, आई मीन शॉट बड़ा अच्छा था, अगर इतना लेफ्ट राइट पे जाता ना
तो चौका था, बट देन वहां पर कौन खड़े थे, एक बार फिर नीतीश राणा, पैट कमिंस की गेंद थी, विकेट मिली, पांडे जी जरूर खड़े रहे, पहले नबी को बैटिंग करने आए, नबी की चोट भी लगी, फिर आए अब्दुल समद आए और अब्दुल समद छाए भैया, ऐसा लगा कश्मीर से, वो जम्मू से सेट होकर आए हैं। क्या पहली बॉल पे छक्का मारा पैट कमिंस को। आई मीन इस खिलाड़ी की बात कर लेते, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू का एक खिलाड़ी है, मेरा बड़ा पसंदीदा खिलाड़ी है। इन्होंने 4 छक्के मारे हैं आईपीएल में, आंद्रे नोकिया, कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस। 4 नहीं, छक्के ज्यादा मारे पर बॉलर यही हैं। इन बॉलर्स को छक्के मार रहे हैं यार। इनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू सीजन था, 36 छक्के मारे थे इस खिलाड़ी ने। आई मीन ही इज अ सिक्स सेटिंग मशीन एंड विद अ वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर। 2 बड़े अच्छे कैचेस भी पकड़े, बड़ी जबरदस्त उन्होंने पारी भी खेली, लेकिन अंत में भाई किसने काम किया, आंद्रे रसल आए, वो एंड में राउंड द स्टंप्स, बिल्कुल जड़ में गेंद। मुझे लग रहा था कि कोलकाता की शायद डेथ बॉलिंग में कंसर्न रहेगा, बट देन ही वाज गुड एंड इन द एंड कोलकाता वन दिस गेम बाय 10 रन्स और 2 अंक उनके अब खाते में चले गए हैं। तो कोटक माई टीम में कौन कौन से प्लेयर आज हैं कि मैं आज र के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वही सही सुर छेड़ रहे हैं। नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी एंड आंद्रे रसल। र ये मेरे कोटक माई टीम के 3 सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स थे, जिनकी वजह से मेरे विचार में केकेआर जीता आज रात का मैच। अब आज शाम के मुकाबले की कर लेते हैं बात, क्योंकि उस मुकाबले में एक तरफ पंजाब है, सामने की तरफ आरआर है। अब इस मैच के बाद सब टीमों का एक मैच हो जाएगा। अपनी तो कोई भी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई है, कोई बात नहीं। आई थिंक ठीक है, चल दिस इज हाउ इट इज, दैट्स द इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग। बट देन वानखेड़े का मैदान है, तो सिंपल सी एक बात है कि देखिए जो टॉस जीतेगा वो फील्डिंग करेगा, और चेजिंग के लिए मैदान बहुत बढ़िया, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स यहाँ पे होते हैं एंड एक्सपेक्ट नथिंग एल्स फ्रॉम दिस वेन्यू, फ्रॉम दिस गेम ऑल्सो। अगर मैं पंजाब की तरफ देखूँ तो मुझे लगता है कि आप राहुल, गेल, मयंक, निकोलस पूरन, ये इस टीम की ताकत है। इसके बाद आप मोंटेज़ और रीच को खिलाएंगे या फिर जाय रिचर्डसन, राइली मेरेडिथ, दोनों को इकट्ठा खिलाना चाहेंगे। देखिए आइडियली जो आपकी बॉलिंग अटैक देखता हूं, मुझे लगता है उन दोनों को खिलाइए, साथ में शमी हो और 2 लेग स्पिनर्स हो, तो आपका काम चल जाएगा। बट देन द प्रॉब्लम हियर इज कि छठा गेंदबाज नहीं है यार। छठा गेंदबाज कौन डालेगा? दीपक हुडा से 1-2 ओवर करवाने पड़ेंगे, विच इज ट्रिकी सब्जेक्ट। तो इस वजह से मोजेस ऑनरिक्स को बीच में डालना पड़ेगा, लेकिन अगर उनको डाल देते तो बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर ऑलरेडी नजर आती है। आई थिंक दैट्स द डायलेमा दैट दे आर फेसिंग कि किस तरीके से इस टीम को सही तरीके से चलाया जाए। दैट्स वन। नंबर 2 मेरे विचार में, और राहुल को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि अगर सामने वाला पिटाई नहीं कर पा रहा है, ज्यादा आउट हो गए, तो भाई आप पिटाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन राहुल खेलेगा इस मैदान पे तो 100 बना देगा यार। आई रिमेंबर हिम प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एट दिस वेन्यू। क्या बैटिंग की, 100 नहीं बना था पर क्या 90+ रन थे और आउटस्टैंडिंग वो पारी थी। तो उस खिलाड़ी के पास तो उतनी काबिलियत है, तो आप वही उम्मीद करेंगे। 2 लेग स्पिनर्स हैं, आप दोनों लेग स्पिनर्स आप खिलाना चाहेंगे। हालांकि स्पिनर्स के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, वानखेड़े स्टेडियम इज अ ट्रिकी ग्राउंड फॉर स्पिनर्स। अब सामने वाली टीम को देखो तो है राजस्थान के पास बटलर और स्टोक्स ओपन करते नजर आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। तो अब बीच में क्या करें? क्या ये 2 फास्ट बॉलर जो है वो ओवरसीज खिलाएं या फिर लियम लिविंगस्टन को बीच में डाल दें? किस तरीके से चलाएं? क्योंकि दोनों बटलर और स्टोक्स ओपन पे आ गए, सैमसन नंबर 3 पर आ गए, उसके बाद आप रियान पराग की तरफ जाएंगे, उसके बाद आप राहुल तेवतिया, शिवम दुबे। दिस इज द काइंड ऑफ लाइनअप दैट यू लुकिंग एट। इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, इजंट इट? की शुरुआत तो आपकी अच्छी है, टॉप 3 तो मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड टाइप्स, लेकिन उसके बाद जो है फिर सारे यंगस्टर्स आपने एक के बाद एक रखे हुए, चाहे वो तेवतिया हो गए, यंगस्टर नहीं है पर दूसरा ही तो साल है, रियान पराग हो गए, शिवम दुबे हो गए। आई मीन that's not मनन वोहरा को आप खिला सकते हैं, that's not the kind of lineup that you're looking at। महिपाल लुंगरोर हो सकते हैं, but then you know what I'm saying, right? बॉलिंग में देखो तो मैं श्रेयस गोपाल मुझे नजर आते हैं, उसका बहुत सारे ऑलराउंडर्स नजर आते हैं। क्रिस मॉरिस के साथ क्या ये एंड्रू टाई को खिला सकते हैं या फिर मुस्तफिजुर रहमान को खिला सकते हैं। जयदेव उनादकट इस टीम के पास है, कार्तिक त्यागी इस टीम के पास है। तो बॉलिंग इज नॉट एग्जैक्टली ग्रेट शेक्स, बट देन दे डू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। जो बड़ा सवाल इनको जो जवाब देना होगा वो ये होगा, लियम लिविंगस्टन, डेविड मिलर में से कोई एक, या फिर क्रिस मॉरिस के साथ एक और फास्ट बॉलर। आई एम टेम्प्टेड टू गो दी अदर साइड कि 2 आप पूरे फास्ट बॉलर खिलाइए, 2 पूरे आपको बैट्समैन खिलाइए, और ठीक है भाई मैं तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मैंने तो अपनी तरफ से अपने दोनों बेसिस कवर करने का प्रयास किया, वरना हम बॉलिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी। और इस मैदान पे बॉलिंग वीक नहीं होनी है, इस मैदान पे बॉलिंग को और दुरुस्त करना है। तो दोनों ही टीम्स के पास वही सवाल है कि 2 ओवरसीज बॉलर्स या फिर आप थोड़ा सा वो खाए जाएंगे, चलिए मेरे को बैटिंग लंबी करनी है, इसलिए मैं ओवरसीज बैट्समैन की तरफ देख रहा हूँ। इस मैच में जो टॉस जीतता है वो तो फील्डिंग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बड़े स्कोर की भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी तक कोई प्रेडिक्शन ठीक हुई नहीं है, बट देन पंजाब की तरफ मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। टॉस जीत के मुझे लगता नहीं कि वो हैदराबाद वाली गलती करेंगे कि बैटिंग कर लें, फील्डिंग करने आएंगे, और उसमें मुझे लगता है कि काम ठीक ठाक हो जाएगा। तो आई एम गोइंग विद कमाल राजवाब, राहुल पंजाब। और अगर ये मेरी प्रेडिक्शन भी खराब हुई तो वो दिन इज नॉट टू फार वेयर टीम्स कहेंगे भाई साहब चोपड़ा जी प्लीज प्रेडिक्शन में ना हमारी टीम का नाम मत लेना।
आप हमारे अगेंस्ट प्रेडिक्ट करो ताकि हम जीतना शुरू करें. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. बट देन जो ट्रिविया मैंने आपसे पूछा था उसका आपको जवाब पता है? नहीं पता है? अब मैं आपको बताता हूँ. वो क्वेश्चन था कि केकेआर का हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल हिस्ट्री 245 फॉर 6, 245 रन 6 विकेट के नुकसान पर. ये बनाए गए थे किंग्स 11 पंजाब के साथ. तब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी. ये 2018 की कहानी है और इसमें हाईएस्ट रन स्कोरर पता कौन था? ये थे सुनील नारायण. सुनील नारायण ने 9 चौके और 4 छक्कों के साथ इन्होंने बना दिए थे ये 75 रन मात्र 36 गेंदों में. केकेआर ये मैच जीत गया. और इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, दिस गेम हैपेंड एट इंदौर. हाई स्कोरिंग गेम था. 2018 की आईपीएल की बात है. वो मेरी रिसर्च में नहीं था, बट इतना तो आप भी काम करोगे. कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा कि आपको ये ट्रिविया पता था या नहीं पता था. कल फिर सुबह आ जाएंगे, बात करेंगे पंजाब और राजस्थान के मुकाबले की और फिर शाम के मुकाबले की, क्योंकि शाम को ना मुंबई खेल रहा है और केकेआर वापस आ जाएगा. अब मुंबई की तो हार से शुरुआत हुई है, केकेआर की जीत से हुई है. भैया इस मुकाबले में कौन जीतेगा? दैट विल बी हमडिंगर. वी शैल फाइंड दैट आउट. जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी. मेकशिफ्ट सी पिच है, ठिकाने पे नहीं गिरी गेंद, मिट्टी भी उड़ी और गेंद को ठिकाने भी लगाया. जरा स्टंप्स पे भी रखना नजर मेरे दोस्त. खिलाड़ी ये शेर है.